क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है क्या कि आपको बताना सिंपलेस्ट फार्मूला। सिंपलेस्ट फार्मूला मतलब इम्पेरिकल फार्मूला निकालना। अब एक चीज़ ध्यान से समझें कि कभी भी आपको किसी कंपाउंड का आपको इम्पेरिकल फार्मूला निकालना है तो सबका एक ही रूल है, ठीक है। आगे बहुत सारे सवाल अभी आएंगे इसी बुक में जहाँ पे आपको ढेर सारे इम्पेरिकल फार्मूला अलग अलग तरीके से निकालना होगा। तो आपको एक बार उसका थ्योरी में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि आपको अगर कभी भी इम्पेरिकल फार्मूला निकालना हो किसी भी कंपाउंड का, तो आप एक्चुअल में क्या निकालना चाहते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके एटम के कितने मोल होते हैं, और वो मोल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। मतलब आपको हर हमेशा एक ही काम करना है, किसी न किसी तरीके से उस कंपाउंड के अंदर जो जो एलिमेंट मेंशन है उन एलिमेंट का पहले आप मोल निकालें। अब मोल निकालने में आपको जितना मेहनत करना पड़ सके वो करना पड़ेगा आपको। तो पहले तो आपको एलिमेंट का मोल पता होना चाहिए, और जब हम उसी मोल को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं तो हमारा वो कहलाता है इम्पेरिकल फार्मूला। अब देखिए ये 45 नंबर क्वेश्चन में, 45 नंबर क्वेश्चन में भी हम वही करने वाले हैं। हमें एक कंपाउंड दिया हुआ, कौन सा फार्मूला होगा नहीं पता, लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन दिया कि उसके अंदर जिंक है, ठीक है, उसके अंदर क्रोमियम है, उसके अंदर ऑक्सीजन है। तो अगर हम अब बात करें जिंक के मोल की, तो जिंक का मोल कितना हो जाएगा, जिंक का मोल आपका आ जाएगा 9.81 जो ग्राम दिया हुआ, और इसके एटॉमिक मासेस को डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.15 मोल आएगा। तो एक एलिमेंट का मोल हम निकालने में कामयाब हो गए। दूसरा कहता है कि क्रोमियम एलिमेंट है तो क्रोमियम एटम का भी मोल निकालना होगा। अब कैसे निकलेगा, तो जैसा डाटा देगा उसके अनुसार निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ 1.8 × 10⁻23, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से। तो एक्चुअल में एवोगाड्रोस नंबर तो 6.022 होता है, लेकिन चूंकि हमें थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटेड आंसर लाने होते हैं इसके अंदर, इसीलिए हम लोग इसको सिंपल वैल्यू रखने के लिए सिर्फ 6 ले लेते हैं। तो ये देखिए 0.3 हो गया। अब आखिर में बच गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एलिमेंट का जो मोल होगा वो क्वेश्चन में डायरेक्ट ही दे दिया, तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अब देखिए सारे कंपाउंड का आपको क्या मिल चुका है, मोल। ये सारे एलिमेंट का क्या मिल गया, मोल मिल गया। और जब आपको सारे एलिमेंट का मोल मिल जाए तो आप इसी मोल को क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट बना सकते हैं। तो अगर हम इस मोल को सिंपलेस्ट बनाएं तो देखिए इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, H2, ये आपका आ जाएगा 2, H2, 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये जिंक का है, ये क्रोमियम का है और ये ऑक्सीजन का है। तो आपके पास जो फार्मूला होगा उसका फार्मूला होगा जिंक का 1, क्रोमियम का 2 और ऑक्सीजन का 4। तो इस तरीके से आप देखें तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। 46 देखें, 46 में क्या कर रखा है, कहता कि एक एसिड है HXO2, कहता है कि इस कंपाउंड का या इस एसिड के इतने मोल का जो मास है वो इतना ग्राम है। तो कहता बताइए कि एटॉमिक मास ऑफ X, जो इसके अंदर एलिमेंट X है वो कौन सा एलिमेंट होगा, मतलब उसका एटॉमिक मास कितना होगा। तो अगर हम बात करें इसके 1 मोल की, तो 1 मोल का मास कितना होगा, मास ऑफ 1 मोल, अगर हम 1 मोल की बात करें तो 1 मोल का मास आप कितना बताएंगे। तो 1 मोल का मास मतलब इसका फॉर्मूला का मास जो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो 2 ऑक्सीजन का हो गया 32 और 1 हाइड्रोजन है 33, ठीक है। और वो एलिमेंट कौन सा हमें पता नहीं, इसलिए मान लेते हैं उसका मास X है, मतलब एटॉमिक मास X है। तो 1 मोल अगर हम इस कंपाउंड का लेते हैं तो उसका मास इतना ग्राम आएगा, ठीक है। तो सोचिए अगर 1 मोल का मास इतना है तो आपके अनुसार इतने मोल का मास कितना होना चाहिए। तो मास ऑफ 0.0242, अगर हम इतने मोल का मास निकालें तो हमारे अनुसार कितना होना चाहिए 33 + X, और इंटू करना होगा हमें 0.0242, ठीक है, इतना करना होगा। लेकिन यही चीज़ आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये दिया हुआ 33 + X इंटू करना होगा आपको 0.0242, बराबर आपको क्या करना होगा, बराबर करना होगा आपको 1.657 ग्राम। आप इसको गुना कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 33 × 0.0242
और प्लस आपका आ जाएगा फिर से 0.0242 x बराबर आ गया आपका 1.657। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से देखें तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम पहले। तो ये आपका आ रहा है कितना, गुना करने के बाद 33 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.0242 से। ठीक है, तो ये आपका दे देगा 0.7986 प्लस का ये रह जाएगा 0.0242x और ये बराबर आ जाएगा 1.657। तो यहाँ सब निकालेंगे 0.0242x बराबर 1.657 माइनस करना होगा 0.7986। तो इसको हम थोड़ा माइनस कर लेते हैं। तो ये माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 1.657। ठीक है, ये आपका आ रहा है 0.8584 और अगर आपको x निकालना है तो इसी में आपको डिवाइड कर देने होंगे 0.0242 से। तो चलिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं 0.0242 से। तो ये आपका निकल के आ रहा 35.471 करके आ कुछ आ रहा, मतलब 35.5 आप इसको ले सकते हैं। एक तरह से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो एसिड है ना वो कहीं ना कहीं HClO टाइप का होगा। क्या होगा, HClO टाइप का होगा, मतलब ये एलिमेंट जो है वो क्लोरीन है, जो हम लोग के पास एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है उसके अनुसार। खैर ये कंपाउंड नहीं हमें पता करना था, इस एलिमेंट का एटॉमिक मास पता करना था जो हमें पता चल चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप ये सवाल को बना सकते हैं।